नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। बनारस से लेकर बलिया तक, आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक बाढ़ के हालात विस्फोटक हो रहे हैं। आज आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के देवरांचल में टेकनपुर के पास बांध टूट जाने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। उफनाई घाघरा नदी नई विनाश लीला लिखने को आतुर दिख रही है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। महुला गढ़वल से जुड़े टेकनपुर के अलावा सहनूपुर, सहबदिया, चक्की, हाजीपुर, गांगेपुर, सोनवारा समेत दर्जनों गांवों के लोग पलायन कर रहे हैं सुरक्षित ठिकाना पर। प्रशासन का इंतजाम नाकाफी है। सगड़ी तहसील के जो लेखपाल और अन्य तहसील कर्मी लगाए गए थे वे मौके से भाग खड़े हुए हैं। ये पनिया उमड़ा तो जा तो चौकिया खोदो तो चौकिया। पूरे पूर्वांचल में बाढ़ को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। आज खुद सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या बात कही वह भी सुन लीजिए। जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने नाव उपलब्ध करा दी, राहत सामग्री बंटवा रहे हैं, लेकिन आपके इस क्षेत्र में कहीं ऐसा कुछ दिखा नहीं। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। आजमगढ़ के अलावा मऊ जनपद के भी दर्जनों गांव घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां तक कि दोहरी घाट में बनाया गया पीपे का पुल भी आज तेज बाढ़ में बह गया। ना लड़ ले यार, लड़ी एगो लड़ी तो आधा बोले टूट गई पूरा टूट गई। प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजाम पर सवाल उठाते हुए आजमगढ़ की देवारा विकास समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन तत्काल बाढ़ आपदा क्षेत्र घोषित करे और लोगों की तत्काल मदद पहुंचाए। अन्यथा समिति द्वारा चिकनहमिया बाजार से लेकर पुरही बाजार तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। अब देखना है कि देवारांचल में टूटा हुआ तटबंध प्रशासन कब ठीक करा पाता है और लोगों की मदद कब हो पाती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए
8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जो उम्र पढ़ने लिखने और खेलने की थी, उसी उम्र में जिंदगी का ही खेल खत्म हो गया, वह भी पबजी खेल के चलते। जी हां, आजमगढ़ से खबर आ रही है, जहां एलवल मोहल्ले में दिव्यांशु चौधरी नाम के युवक की हत्या पबजी खेल के चलते हुई है। यह सनसनीखेज खुलासा उस वक्त हुआ जब 3 हत्यारोपी गिरफ्तार हुए। इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने कहा कि पबजी खेल को लेकर ही एलवल मोहल्ले में विवाद हुआ था। उसी के बाद 3 आरोपियों ने दिव्यांशु चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। खुद उन्हीं से सुनिए पूरा मामला क्या था। ये 11/10/22 को शाम को लगभग 6:30 बजे दिव्यांशु चौधरी नाम के युवक की गोली मार के हत्या हुई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पता किया कि ये 3 लड़के गिरफ्तार किए गए, सौरभ यादव, गुड्डू शर्मा और राजीव यादव। पबजी को लेके ये लोग वहाँ खेल रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ, धक्का मुक्की हुई। तो इसके उपरांत वहाँ पर एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक उपाध्याय वो मौजूद था, जिसके पास पिस्टल थी। गुड्डू शर्मा ने उसकी पिस्टल से लेकर विवाद के दौरान उसने फायर किया, जिसमें गोली दिव्यांशु चौधरी को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों की गिरफ्तारी करी गई है। इसके अलावा एक जो दूसरा अपराधी है वो सरेंडर किया है, जो अभिषेक उपाध्याय है। बाकी वेपन की रिकवरी और बाकी विवेचना भी चल रही है और बाकी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आला कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ है? ये आला कत्ल इन अपराधियों के द्वारा जो अभिषेक उपाध्याय उसको दे दिया गया था। जब उसको रिमांड पे लेके उससे पूछताछ होगी, इसके बाद फिर बाकी आला कत्ल इसके बाद फिर बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात हैं? हाँ, पुलिस की विवेचना अभी चल रही है। अगर किसी और का नाम संज्ञान में आएगा तो फिर आगे पुलिस की विवेचना अभी चल रही है। इस हत्याकांड में जो गिरफ्तार हुए हैं उनका भी नाम सुन लीजिए। इसमें गुड्डू शर्मा, राजीव यादव और सौरभ यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक दिन पूर्व ही एक अन्य हत्यारोपी अभिषेक उपाध्याय ने एक दूसरे मुकदमे में सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस अफसरों ने कहा है कि रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और पिस्टल भी बरामद की जाएगी। अब देखना है कि निकी उपाध्याय को पुलिस कब रिमांड पर लेती है और पिस्टल कब बरामद हुई। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के सालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपकी बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। आजमगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह को राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद का प्रांतीय उपाध्यक्ष चुना गया है। इस खबर के बाद से आजमगढ़ जनपद के सभी अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। आज जिला मुख्यालय स्थित दीवानी परिसर के नए सभागार में बैठक कर श्री सिंह को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद के संरक्षक और वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद ने पूरे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभक्त किया है, जिसमें सबसे बड़ा प्रांत काशी प्रांत है। इसमें प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 33 जनपदों को शामिल किया गया है। अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विजय बहादुर सिंह को प्रांतीय उपाध्यक्ष चुना जाना जनपद के सभी अधिवक्ताओं के लिए गौरव की बात है। विजय बहादुर सिंह जी का माल्यार्पण किया गया और अंगवस्त्रम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। श्री सिंह ने कहा कि मैं अपने साथियों के सम्मान से अभिभूत हूँ और जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी गई है उसे निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। अधिवक्ताओं के हित के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। मैं विजय बहादुर सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़, अधिवक्ता परिषद का मैं सदस्य हूँ और 2 साल पहले अधिवक्ता परिषद का सम्मेलन सीलन कॉलेज में हुआ था, जिसमें
सेवा का अवसर मिला था और काफ़ी पूरे प्रदेश के लोग करीब 4,000 लोग इकट्ठा हुए थे। 3 दिन अधिवेशन चला था और मैंने इसमें सहयोग तन मन धन से किया था तथा काज की सरकार को देखते हुए प्रदेश स्तर पर मीटिंग कॉल की गई, इसमें 33 जिलों के मिलाकर, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी है, अर्थात इलाहाबाद से संबंधित जितने जिले हैं सबका एक प्रदेश बनाया गया, उसका नाम काशी प्रदेश रखा गया। ब्रज प्रांत 18 जिलों का, जिसमें मेरठ संभावित हाईकोर्ट मेरठ को दृष्टिगत रखते बनाया गया तथा लखनऊ बेंच अवध प्रांत के नाम से हुआ। ब्रज प्रांत में 18 जिले, अवध प्रांत में 25 जिले तथा काशी प्रदेश में 35 जिले बनाए गए। इस पर मीटिंग हुई थी, जिसके पहले दिल्ली में मीटिंग आउट की गई थी, मैं वहाँ भी गया था और काफ़ी कोऑपरेट किया था। काम को देखते हुए, आप लोगों के सिविल कोर्ट आजमगढ़ के बाहर के नेताओं के सहयोग को देखते हुए लोगों ने मुझे और सेवा करने का अवसर प्रदान करते हुए काशी प्रांत के, काशी प्रदेश के 33 जिलों के उपाध्यक्ष पद पर नामित किया और चुनाव किया। मैं ये कहता रहा कि मैं बहुत काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं करेंगे कौन करेगा। मैंने स्वीकृति दिया और 33 जिलों का उपाध्यक्ष बनाया गया और 33 जिलों में भ्रमण करके अधिवक्ताओं की समस्याओं के संबंध में, अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए उनके हित की भलाई के लिए तथा गरीब जनता जो आखिरी पायदान पर है उसको यहाँ तक न्याय पहुँचे, उसके लिए सतत प्रयासरत हम लोग हैं और यही कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पिता परिषद की संख्या इस समय करीब 75 है, 75 सदस्य यहाँ हैं, जिसमें अध्यक्ष मंत्री भी हैं और यह 75 सदस्य चाहे कोरोना काल रहा हो या अन्य कोई जरूरत पड़ती हो तो एक साथ खड़े रहते हैं। इस अवसर पर दीवानी न्यायालय विभाजक संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव, मंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर, विनय मिश्रा, दिवाकर सिंह, उदयभान सिंह, रतिभान सिंह, राजेंद्र सिंह, अश्वनी राय, वीरेंद्र प्रताप सिंह, अवनीश सिंह, सत्यनारायण लाल, केसरी सिंह, दिनेश मौर्य, संजय सिंह, राकेश सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद सिंह एडवोकेट ने किया। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, PIR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। बिंद्रा बाजार और आसपास के बाजारों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी चर्चा थी कि कैसे भगवान लाज रखेंगे, बिंद्रा बाजार का मेला कैसे लगेगा, जबकि कई बाजारों में मेला खराब हो चुका था। लेकिन भगवान ने बिंद्रा बाजार के लोगों का गजब का साथ दिया। इस दिन अच्छी खासी धूप खिली, बारिश का कहीं अता पता नहीं था, लिहाजा बिंद्रा बाजार का मेला बड़ा बेजोड़ बन गया। लोग भी निकले, बाजार में रौनक भी लगी और ढेरों पूजा पंडाल भी सजाए गए थे। पूजा समिति के पदाधिकारियों ने भी अपनी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन डर सभी को लग रहा था। हम आपको बता दें कि 7 पूजा कमेटियों द्वारा पंडाल स्थापित किए गए थे, जिसमें नवयुवक दुर्गा पूजा समिति, भारतीय युवक संघ, शिव शक्ति दल, श्री दुर्गा पूजा समिति, श्री राम कल्प महाशक्ति दल और अन्य भी कुछ पूजा पंडाल सजाए गए थे। दुकानदार भी अपनी दुकान सुबह से ही लगा लिए थे। यह तो बड़ा ही अच्छा रहा कि भगवान देव ने साथ दिया
और बाहर के कलाकार भी जो दुकानदार लगाए थे उनकी भी खूब बिक्री हुई। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी खासी रही, लिहाजा लोगों ने मेले का खूब आनंद लिया। जगह जगह बैरियर लगाकर मेलार्थियों की सुविधा के लिए बड़े वाहनों को रोका भी जा रहा था। मेहनगर, निजामाबाद, रानी की सराय थाने की पुलिस मुस्तैदी से लगी थी, लिहाजा बिंद्रा बाजार का मेला इस बार बड़ा ही शानदार रहा। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। गांव के मनबड़ दबंगों ने सैकड़ों साल से चला आ रहा खड़ंजे वाला रास्ता रोक दिया है और उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। थाने पर पहुंचा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। एसडीएम साहब ने कुछ नहीं किया तो आज थक हार कर गांव वाले जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर आए हैं। ये मामला है रानी की सराय थाना क्षेत्र के सोनवारा गांव का। पीड़ितों ने बताया कि गांव के कतिपय दबंग सैकड़ों साल से चला रहा रास्ता रोक दिए हैं और उस पर अवैध कब्जा कर लिए हैं। हम लोग परेशान हैं। हालांकि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है कि दीवानी कचहरी जाइए। ऐसे में हम लोग परेशान हैं कि क्या अधिकारियों के यहाँ से लेकर कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहें, हम लोगों को रास्ता तक नहीं नसीब होगा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सोनवारा से। क्या मामला है आज आप? ये हमारे गांव में सार्वजनिक रास्ते का मामला है, जिसको नूतन देवी वाइफ ऑफ मनोज कुमार ने 100 वर्षों से चले आ रहे पुराने रास्ते को खड़ंजा है, जो खड़ंजा सुधा मार्ग है, दीवार लगा के उन्होंने अवरुद्ध कर दिया है, जिस कारण गांव वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और हम लोग लेखपाल साहब के यहाँ भी गए और एसडीएम साहब के यहाँ भी गए, थाना दिवस पे भी गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग रास्ते के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अधिकारी महोदय द्वारा, शासन या प्रशासन द्वारा वो उस रास्ते को खुलवाया जाए, जिससे गांव वालों की, ग्रामीण की समस्याओं का समाधान हो सके। आप अधिकारी से मिली हैं, अभी ज्ञापन दिया, क्या उन्होंने? हम लोगों ने अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम दिखवाते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करना तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम इसको जानकारी लेते हैं, लिख के भेज रहे हैं एसडीएम साहब को, वो दिखवाते हैं कि ये क्या मामला है। और जो दीवार लग गई है वो तो अब दीवानी का मामला हो गया है। एसडीएम साहब द्वारा ये कहा गया है, डीएम साहब द्वारा, कि जो दीवार लग गया वो दीवानी का मामला हो गया है, अब ये हमारे अंडर में नहीं है। गांव निवासी श्रीराम, रेणु देवी, उर्मिला, अमरासी, इंद्रावती, रमावती, राधिका समेत अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि हम लोगों के मामले में तत्काल बड़े अफसरों को निर्देश दिया जाए, ताकि हम लोगों के गांव का रास्ता कायम हो सके और उस पर आवागमन बहाल हो सके, क्योंकि पूरा गांव परेशान है। पीड़िता रेणु देवी ने पूरा प्रकरण इस कदर बताया। अब देखना है कि बड़े अफसरों का कलेजा कब पसीजता है और गांव वालों की मदद कब होती है। हर अपडेट हम आपको तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के सालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपके बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। खबर आ रही है कि दी तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्री समेत अन्य पदों की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज पहले दिन अध्यक्ष व मंत्री पद के लिए एक एक पर्चे भी खरीदे गए।
अध्यक्ष पद का पर्चा राम सिंह यादव और मंत्री पद का पर्चा मिठाई लाल एडवोकेट ने लिया। चुनाव अधिकारी सूर्यभान गिरी ने मीडिया को बताया कि सभी अधिवक्ताओं का आह्वान किया गया है कि व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करें, कहीं कोई वाद विवाद की नौबत न आने पाए। उन्होंने बताया कि 13 और 14 अक्टूबर तक पर्चा खरीदा जा सकेगा। 15 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों को भरा जा सकता है, जमा किया जा सकता है और 17 को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 28 को चुनाव मतदान होगा और उसी दिन मतगणना कर चुनाव परिणाम की घोषणा भी हो जाएगी। चुनाव को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में चुनाव अधिकारी श्री योगेंद्र राय, एडवोकेट श्री सूर्यभान गिरी, चेयरमैन रामजीत प्रसाद गुप्ता, संतोष कुमार गौड़ समेत अन्य लोग विशेष सहयोग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि निजामाबाद तहसील वही है जहां भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और तहसील के अफसरों लेखपालों के बीच जमकर बवाल हुआ था। ऐसे में प्रशासन और पुलिस को सजग रहने की जरूरत है। चुनावी प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यवस्था करने की जरूरत है। चुनावी प्रक्रिया का हर अपडेट हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। त्योहारों की खरीदारी हो या बिटिया के विवाह की तैयारी, आज ही पहुंचिए रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़। बेहद कम रेंज में घर को सजाने का सारा सामान। शादी के मुबारक मौके पर स्पेशल ऑफर, मात्र 75,000 में 10 आइटम ले जाइए। डबल बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अलमारी, श्रृंगारदान, सेंटर टेबल, प्रेस, कूलर, गद्दा और शानदार सोफा। आज ही बुक कीजिए 97 94 36 53 44। जी हाँ, 9794 365344। रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां सगड़ी तहसील के देवरांचल में घाघरा नदी की बाढ़ ने रौद्र रूप धारण किया ही था। आज महुला गढ़वल बांध टेकनपुर गांव के पास कट गया है, जिससे बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ रहा है। दर्जनों गांवों में हाहाकार की नौबत है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। वीडियो में देखिए जरा किस कदर बाढ़ का पानी आबादी की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि मौके पर जो तैनात किए गए थे लेखपाल और अन्य कर्मचारी, वे सुरक्षित स्थानों की तरफ खुद भाग गए, जिससे बाढ़ को अभी कैसे रोका जाए इसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। हालांकि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बांध को बांधने का तत्काल इंतजाम किया जाए। बाहर से PSC की फ्लड कंपनी भी बुलाए जाने की चर्चा है। देखना है कि वे लोग कब पहुंचते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। त्योहारों की खरीदारी हो या बिटिया के विवाह की तैयारी, आज ही पहुंचिए रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़। बेहद कम रेंज में घर को सजाने का सारा सामान। शादी के मुबारक मौके पर स्पेशल ऑफर, मात्र 75,000 में 10 आइटम ले जाइए। डबल बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अलमारी, श्रृंगारदान, सेंटर टेबल, प्रेस, कूलर, गद्दा और शानदार सोफा। आज ही बुक कीजिए 97 94 36 53 44। जी हाँ, 9794 365344। रॉयल फर्नीचर मार्ट, भगवानपुर नहर, ठेकमा बाजार, आजमगढ़। आज के बच्चे ही कल देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इन बच्चों का तन स्वस्थ और मन प्रसन्न हो, इसके लिए सरस्वती शिशु मंदिरों में कई जतन किए जाते हैं। इसी प्रयास में खेल प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। एक बार फिर आजमगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़ के तत्वावधान में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और यह प्रतियोगिता सकुशल संपन्न हुई।
इसका शुभारंभ आजमगढ़ संकुल के संकुल प्रमुख श्रीमान ज्ञानेंद्र पांडे, सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका के प्रधानाचार्य श्री धनंजय पांडे द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्पार्चन से हुआ। शिक्षा संस्कार के साथ बच्चे शारीरिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहें तथा शारीरिक शिक्षा के प्रति इनके अंदर रुचि जागे, इसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ। आप देख सकते हैं भैया बहनें बड़े ही शानदार और मेहनत पूर्वक भाग ले रहे हैं। ऊंची दौड़, लंबी दौड़ समेत कई खेल प्रतियोगिताओं में अपना नाम कर रहे हैं। सबसे खुशी वाली बात यह रही कि शानदार प्रदर्शन करने वाले भैया बहनों को पुरस्कार भी बांटे गए। इस बारे में नगर पालिका आजमगढ़ सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य श्री धनंजय पांडे ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल भी होंगे। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका के व्यवस्थापक श्रीमान श्री प्रकाश सिंह जी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा कार्यक्रम में आए हुए लोगों का आभार प्रकट किया। बहन कर्णिका, साक्षी चतुर्वेदी, श्वेता मोदनवाल, आरुषि निषाद, सानवी शुक्ला, प्रणव शुक्ला आदि बच्चों का प्रथम स्थान पर चयन भी हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रेम नारायण राय, श्री विजय नारायण राय, श्रीमती शीला सिंह, महेंद्र चौबे, पवन कुमार मिश्र, भृगुनाथ दीक्षित, विजय कुमार पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, श्री प्रेमनाथ यादव, श्री मनोज पुरी, श्रीमती रीना जी, श्रीमती दीपमाला जी, श्रीमती नीलम, अंशिका जी, मुस्कान जी और दीपिका राय का विशेष सहयोग भी मिला। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दुर्गा पूजा और दिवाली पर ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ के सालान बाजार में बम्पर छूट। घर वाली हो या साली, तुरंत निभा कराइए। हर खरीदारी पर 20% का स्पेशल डिस्काउंट पाइए। और हाँ, आपकी बबुआ के स्कूल ड्रेस पर भी भारी छूट यही मिलेगी। पता याद रखिए, नया पुल, मऊ रोड, दक्षिण गली, सिधारी तिराहा, आजमगढ़। साड़ी से लेकर सूट तक, कोट से लेकर बूट तक, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार।